हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हम एमपी सेट 2025 और 26 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका कटऑफ क्या होने वाला है। तो इसकी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जेटी गाइड पर दे रहा हूं। और आज हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकता है इसका। ठीक है, हम विषयवार बात करेंगे। जो पिछले साल के जो कटऑफ थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितना कटऑफ हो सकता है और हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो अभी तक तो इसके रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, ना ही कटऑफ के बारे में हमको पता है। तो संभावित हम कटऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो जनरल के यहाँ पे 160 से 200 तक हो सकता है गाइज़ यहाँ पर 140 से 160 तक हम यहाँ पे मान रहे पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओबीसी का हो सकता है 130 से 150 तक है, ईडब्ल्यूएस का 125 से 145 तक हो सकता है, एससी का 110 से 130 हो सकता है और एसटी का 95 से 115 तक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है गाइज, ये संभावित आपका कटऑफ है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 85 से 100 यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि ये सिर्फ कट ऑफ कैसे होता है कि अगर आपकी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगी, थोड़ी कठिन होगी, तो यहाँ पे कट ऑफ कम होगा और सरल अगर होती है तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे ये बदलता रहता है और जो यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं टोटल, उनके हिसाब से भी कट ऑफ बढ़ता है या घटता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य के लिए 135 से 115 है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। कृषि के लिए एससी के लिए 90 से 110 है, एससी के लिए 105 से 125 है। ठीक है, इस वैसे ही इंजीनियर्स के लिए देख लेते हैं हम। इंजीनियर सब्जेक्ट जिसने भी किया उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 155 से 170 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 150 से 165 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 140 से 155 है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 135 से 150 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 130 से 145 यहाँ पर है। यहाँ पर सिविल इंजीनियर का भी देख सकते हो 125 से 140 तक का कटअप यहाँ पे होने वाला है। गाइज, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये पिछले साल का जो कटअप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर डाटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पिछले साल का एक बार हम बता देता हूँ मैं आपको। इंजीनियर और कृषि का जो कटअप था यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कटअप है, आप यहाँ पे इसको देख लेना। और उसके बाद में 2024 का जो कटअप है उसकी बात कर लेते हैं हम इंजीनियर और कृषि के बारे में। तो यहाँ पे सामान्य 155 है, 145 कृषि का है, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, 132 है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो क्या हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य जनरल के लिए यहाँ पे 40% हो सकता है या ये 50% भी हो सकता है, जैसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। ओबीसी के लिए 35% यानी कि 105 अंक कम से कम आपको लाना होगा। एससी एसटी के लिए 35% 105 अंक से आपको ज़्यादा लाना है या फिर इसके आसपास। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 35 से 105 अंक यहाँ पे जरूरी होंगे। यहाँ पे एक नोटिस भी दिया है गाइस, न्यूनतम अर्हता अंक केवल योग्यता के लिए। अंतिम चयन कट ऑफ मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो भी मेरिट लिस्ट होगा उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। यहाँ पर कट ऑफ कैसे जारी होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। परीक्षा अगर आपकी आसान होती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है और परीक्षा अगर थोड़ी सी कठिन होती है तो कट ऑफ कम हो जाता है। तो ये परीक्षा के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में दूसरा कारण है दोस्तों उम्मीदवारों की संख्या। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंडिडेट कम होते हैं तो कट ऑफ कम हो जाता है। तो ये भी कारण है कट ऑफ का कम और ज़्यादा होने का। उसके बाद में सीटों की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि कितनी सीट है, उसके ऊपर भी यहाँ पे हमारा जो कट ऑफ है वो सिलेक्ट होता है। आरक्षण नीति, उम्मीदवारों का औसत प्रदर्शन, ये भी होता है भाई गाइस। पर मेन चीज़ है कि आपकी परीक्षा कितनी कठिन है, कितनी सरल है, उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और सीटों की संख्या कितनी है। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ यहाँ पे जारी होगा। उसके बाद में अगर पासिंग स्कोर की बात कर लेते हैं, अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पे जनरल के लिए 160 प्लस अंक आपको लाना है, ओबीसी वर्ग के लिए 145 वर्ग लाना है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ से 10 से 15 अंक अधिक लाना होगा। ठीक है, तो गाइज़ ये थी कट ऑफ की हमारा थोड़ी सी जानकारी एमपी सेट की।
वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी एमपी सेट की एग्ज़ाम दिया हो। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी ऑन कर लेना।